आखिरी के 10 मिनट, ये आखिरी के 10 मिनट अब लगा रहा हूँ जिसके लिए आज मैंने ये सेशन किया। तो सेशन मैंने क्यों किया, आज का सेशन इसलिए किया क्योंकि आज की डेट पे जो अटैक्स पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, वो कारण बता देता हूँ और फिर उनका सोल्यूशन बताते हैं। अब मैंने आपको बताया, आप बोलोगे क्या इन सप्लीमेंट्स के अलावा कुछ और भी लेना पड़ेगा? मैंने बताया ना आपको चलिए मेरे से तो ये हुआ नहीं, जितना भी हुआ उससे आप काम चला लेंगे। मैंने आपको बताया ये फाउंडेशन के 3 प्रोडक्ट्स बताए, पर कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एसेंशियल जरूरी है हमारे लिए, अति आवश्यक है, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। वो एसेंशियल प्रोडक्ट मैं बताऊंगा आज की जो आज सबसे खतरनाक किलर है, उनको बोलते हैं हार्ट डिजीज। और आपको मालूम है क्या उसमें किलर है मेन? उसको बोलते हैं सीएडी। जो मेन मुख्य हार्ट डिजीज जो आज लोगों को मारी है उसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, उसको बोलते हैं सीएडी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। अब क्या होती है कॉर्नरी आर्टरी? वो आर्टरी, वो धमनी, वो ब्लड वेसल, राइट, जो ब्लड को हार्ट जो 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 हार्ट के साथ कनेक्ट करती है उसको कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं, राइट। जो हार्ट तक हमारे को ब्लड पहुंचाती है उनको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं, राइट। तो ये जो है, अब उसमें बीमारी क्या होती है, उसमें मुख्य तौर पर 2 तरह की बीमारी होती है। ध्यान से सुनिए, क्यों लोग गिर रहे हैं आज, उनका आप ध्यान से सुनिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पहला मुख्य कारण है लोगों के गिरने का कि वो जो धमनियां हैं, जो ट्यूब है, जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं या हिंदी में धमनियां बोलते हैं, राइट, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, राइट। तो वो जो ब्लड वेसल्स, मेन जो मुख्य वर्ड है वो है ब्लड वेसल, जिसके अंदर खून दौड़ता है। वो ब्लड वेसल जो है, पहला प्रॉब्लम है कि वो हार्डन हो जाती है। वो ब्लड वेसल जो है, वो ट्यूब जो है हार्डन हो जाती है। अब वो हार्डन क्यों होती है? हार्डन होने के कई कारण है। हार्डन होने का कारण है पोल्यूशन, टॉक्सिन्स। हार्डन होने का कारण है स्मोकिंग। हार्डन होने का कारण है लिकर। मैंने उसके अलावा बताया ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं ना स्मोक करता हूँ, ना मैं भी नहीं करता, ना स्मोक करता हूँ, ना मैं लिकर लेता हूँ। तो उसमें क्या दिक्कत होगी? तो क्या मुझे नहीं हो सकती? पैसिव स्मोकर तो हम हो सकते हैं, बहुत लोग स्मोक करते हैं। वैसे ही पोल्यूशन बहुत है, उनके पोल्यूशन की वजह से भी हो सकते हैं हम, जो हम भोजन कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं हमारे। तो वो जो है, हमारी जब आर्टरीज डैमेज होती है, इंजर्ड होती हैं, हमारे उल्टे सीधे खान पान की वजह से एक कारण, राइट। दूसरा कारण क्या है? हमारे भोजन में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक है, बहुत अधिक। हमारे पानी में, अगर उत्तराखंड में आप रहते हैं, जितने हिल्स में रहते हैं, वहां पे पानी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। उनको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए 0। वैसे तो पूरे इंडिया में किसी को लेना चाहिए 0, कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ही नहीं चाहिए अगर मेरी एडवाइस माने, राइट। अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा, मेरे पास ऐसे ऐसे जर्नल से मैं आपको बता दूं कैल्शियम सप्लीमेंट सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रहा है आज लोगों को, नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल एक्सेप्शन केसेस में, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन, बिल्कुल एक्सेप्शन केसेस में लिया जा सकता है। तो कैल्शियम हमारे पानी में बहुत है, हमारे दूध में बहुत है, हमारी सब्जियों में बहुत है, हमारी हरी सब्जियों में बहुत कैल्शियम है। लोग समझते हैं दूध में कि मैं दूध तो पीता नहीं इसलिए कैल्शियम नहीं होता। दूध से कहीं ज्यादा होता है हरी सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो अगर सब्जियां खाते हैं, अगर आप दालें खाते हैं, कुछ और चीजें भी खाते हैं हेल्थ की, अगर आप पनीर भी खाते हैं, तो आपको कैल्शियम इनफ इनफ इनफ, कर्ड लेते हैं तो इनफ इनफ, एग लेते हैं तो आपको बहुत सारा कैल्शियम मिल जाएगा। उसके व्हाइट में भी कैल्शियम होता है, तो हमारे को कैल्शियम बहुत मिल जाएगा। तो कैल्शियम से क्या हो रहा है? कैल्शियम जो है वो हमारी धमनियों को, हमारी आर्टरीज को, हमारे वेसल्स को हार्डन कर रहा है, उनकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, राइट। ब्लड फ्लो करे तो उसको खुल जानी चाहिए, फिर अपनी जगह पे आ जानी चाहिए, पर आज की डेट पे वो हार्डन हो रही है। हार्डन होने की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन, डिजीज होने की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन आ गई। अब ये दूसरा कारण बता रहा हूँ। तो पहला कारण है हार्डन हो गई है, दूसरा कारण इन्फ्लेमेशन आ गई है, सूज गई है वो। सूजने का एक और भी कारण है, उसमें प्लाकिंग हो गई है। प्लाकिंग क्या होता है? जब हम ज्यादा हाई शुगर डाइट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाते हैं, तो हमारे अंदर शुगर ब्लड में ज्यादा रहती है और उसकी वजह से हमारी आर्टरीज में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से और कैल्शियम साथ में मिलने की वजह से प्लाकिंग हो जाती है, प्लाकिंग। और जो प्लाकिंग हो जाती है आर्टरीज में, प्लाकिंग बोलते हैं, एक गुम्बर सा बन गया, गुमड़ सा बन गया, राइट। तो वो जब गुमड़ सा बन गया तो आर्टरी की जो है बीच में कहीं गुमड़ सा बन गया, मैं यहाँ पर यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ,
ये है जी एक हमारी आर्टरी, राइट। और यहाँ पर डिपॉजिट हो गया कैल्शियम का और ट्राइग्लिसराइड का और कुछ और चीजों का मिलके यहाँ पे वो हो गया। तो ये यहाँ पे साइज कम हो गया, जगह कम होगी, खून को बहने की जगह जो है कम होगी, फ्लो करने की। जब जगह कम हो गई तो क्या हुआ, ये जो प्लाक है इतना हार्डन हो जाता है, जब ये रप्चर करता है, जब ये फटता है और ऊपर से कहीं से भी रफ होता है तो कहीं से भी रप्चर कर जाते हैं। जैसे ही रप्चर करता है तो वहां पे प्लेटलेट्स आके जमा हो जाते हैं, प्लेटलेट्स, राइट। WBC हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर देता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। जैसे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, यहाँ पे प्लेटलेट जमा हो जाते हैं और वो यहाँ पर क्लॉटिंग बना देते हैं। क्लॉटिंग बनने की वजह से आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है और जैसे ही ब्लॉकेज आती है तो यहाँ पे चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही चेस्ट में पेन होता है तो एक सिग्नल है कि भैया मेरे हार्ट को या हार्ट की मसल्स को, हार्ट किससे बना है, मसल्स का, उसको ब्लड मिल नहीं रहा और ब्लड नहीं मिल रहा तो पेन चालू हो गया। और अगर उसको ज्यादा देर तक उसको ब्लड नहीं मिलेगा या फ्लो पूरी तरह से रुक जाएगा तो हमारा टिश्यू, हार्ट का जो मसल का टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, MI बोलते हैं उसको, MI यानी हार्ट अटैक हो गया। यानी हमारे हार्ट का जो एक टिश्यू है वो डेड हो गया, टिश्यू खत्म हो गया, क्योंकि उसको ब्लड मिला ही नहीं। उसके अंदर आर्टरीज पहुंच रही थी, आर्टरीज ने ब्लड पहुंचाना था हार्ट के टिश्यूज को, वहां पर टिश्यूज तक ब्लड नहीं पहुंच पाया और वो रुकावट कहां से बनी, प्लाकिंग हुई, कैल्सिफाइड आर्टरीज हुई, कैल्शियम यहाँ पे जमा, राइट, ट्राइग्लिसराइड के साथ प्लाक बनाया, प्लाक वहां से बस्ट हुआ किसी जगह से, वहां पे क्लॉटिंग हुई, क्लॉट बने और क्लॉट बनने की वजह से रुकावट हो गई पूरे ब्लड वेसल में, खून नहीं पहुंचा, खून नहीं पहुंचा तो सीने में दर्द हुई और वहां पर जो है वहां पर ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की मसल को जब ब्लड नहीं मिला या बिल्कुल ही नहीं मिला या बहुत कम मिला तो वहां पे डैमेज हो गया, वहां पे जबरदस्त इंजरी हो गई, वो मसल, वो टिश्यू डेड हो गया, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल। मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट की मसल और इंफार्क्शन का मतलब है कि टिश्यू डेड या टिश्यू डेथ हो गई, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन। जैसे ही होता है वो हार्ट अटैक पड़ता है। भाई आज की डेट में लोगों को हार्ट फेल हो रहे हैं, खड़े खड़े पड़ रहे हैं, राइट। उसका कारण है ये क्लॉटिंग जो है बहुत तेजी से हो रही है बॉडी में। ये क्लॉटिंग के कई कारण हो सकते हैं, एक कारण वो भी हो सकता है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ, ओपन में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकता, 1-to-1 डिस्कस कर सकता हूँ। क्लॉटिंग हो रही है, बहुत तेजी से क्लॉटिंग हो रही है, आप क्लॉटिंग से बचना, बहुत थक्के बन रहे हैं, खून में थक्के बन रहे हैं जो रुकावट कभी भी बन सकते हैं। तो जो लोग जिम में जाते हैं उनको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, जिनको बीपी पहले से बढ़ा रहता है उनको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, जो कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उनको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, या जो हाई स्ट्रेस में रहते हैं, इन्फ्लेमेशन उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ा, उनको मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, राइट। तो इनका सोल्यूशन क्या है, इसके दो सोल्यूशन है और मैं दो विनर्स बता रहा हूँ, दो ऐसी चीजें बता रहा हूँ, दो ऐसे सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ जो जिंदगी लाइफ सेवियर है आज की डेट पे। एक एक करके दोनों बताऊंगा, ना केवल आपकी जिंदगी बचा सकते हैं और आप सैकड़ों लोगों की और जिंदगी बचा सकते हो। तो कैसे आपकी जिंदगी बचाएंगे ये दो और कैसे आप लोगों को जिंदगी बचाने में मदद करोगे, तो पहला सप्लीमेंट जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसका नाम है विटामिन D3 विद K2। ध्यान से पढ़िए, विटामिन D3 विद K2। ये विटामिन D3 विद K2 जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। इसके अंदर विटामिन D3 जो है करीब 2500 इंटरनेशनल यूनिट है और K2 है 90 माइक्रोग्राम, 90 माइक्रोग्राम, जो और जगह पे वैसे ही ये सप्लीमेंट बहुत कम मिलेंगे आपको, राइट। वैसे ही बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, जो भी मिलेंगे उसमें जो K2 की मात्रा है, जो D3 की मात्रा है वो भी कम है और K2 की जो मात्रा है वो तो 1/3 है मार्केट में मिलने वाले, इसमें 90 mcg है K2। अब ये क्या करेगा ये सप्लीमेंट आपको मालूम है, ये कैल्शियम को जो आर्टरीज में जम रहा है, कैल्सिफाइड हो रही है, जो हार्ट के ऊपर चढ़ रहा है और हार्ट की जो मस्कुलरिटी है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मसल है, जो लचीलापन है, वो खत्म कर रहा है, उसको ठोस बना रहा है, राइट। वहां पे कैल्शियम चढ़ने नहीं देगा। या गुर्दों में यानी हमारी किडनीज में स्टोन्स जो बन रहे हैं या जॉइंट्स के बीच में स्टोन्स बन जाते हैं और उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाती है, या मसल के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है,
या हमारे ब्रेन को जो आर्टरी जा रही है वहां पे ब्लॉकेज आ जाती है, वहां पे कैल्सिफाइड आर्टरीज हो जाती है और अचानक स्ट्रोक पड़ जाता है। ये सब कारण क्या है? कैल्शियम जो है वो आवारा हो गया। आवारा मतलब जब भी हमारे को भोजन से मिल रहा है कैल्शियम, उसको कहाँ जाना चाहिए? हमारे 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 बोन्स में नहीं जाना चाहिए, हमारे टीथ में जाना चाहिए, और उसको थोड़ा सा यूटिलाइज होना चाहिए। जो हार्ट के लिए, जो जो उसकी धड़कन के लिए जो जरूरत है उतना उसके लिए 1% के आसपास वहां यूज होता है। बाकी के सारा जो है बोन्स में मिनरलाइज हो जाता है और बोन्स में और टीथ में पहुंच जाता है। आज की डेट में आप बोन्स में चेक करोगे तो बोन्स में कैल्शियम है नहीं, तो बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगा। उसके लिए मेडिकल इंडस्ट्री और कैल्शियम लिखती है कि कैल्शियम खाइए, आपको कैल्शियम की कमी है। तो और कैल्शियम जो है आवारा होकर और जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, जहां पे जाना चाहिए बोन्स में वहां पे मिलेगा नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 जनों के अगर आप बीएमडी टेस्ट करा लो, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करा लो, आपको 60 जनों का 70 जनों का बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट में वो फेल हो जाएंगे। वो बोलेंगे जी कम है, मिनरल कम है, इनको कैल्शियम की जरूरत है और मिनरल्स की जरूरत है। पर वो कैल्शियम क्यों नहीं पहुंच रहा? वो जगह जगह डिपॉजिट हो रहा है, वो जगह जगह आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है, वो प्लाकिंग कर रहा है आर्टरीज में, वो किडनीज में स्टोन्स की तरह डिपॉजिट हो रहा है, मसल्स के सॉफ्ट टिश्यू में वो जाके डिपॉजिट हो जा रहा है, आईज की कॉर्निया में जाके डिपॉजिट हो रहा है। वो क्या कर रहा है? जो 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 माइक्रो सर्कुलेशन है, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, बारीक वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें अगर कैल्शियम जाके फंस गया, पत्थर जाके बन गया, तो वहां आइस को ब्लड कैसे मिलेगा? और जब आइस को ब्लड नहीं मिलेगा तो भरी जवानी में लोगों को कम दिखना शुरू हो जाएगा, चश्मे चढ़ जाएंगे, लोगों के हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाएगी अगर कैपिलरीज जो ब्लॉक हो गई कैल्शियम की वजह से। तो इसलिए कैल्शियम को अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता, एक ही गाइड है, उस गाइड को बोलते हैं विटामिन K2। ये उनको अपने रास्ते पर अपने घर पे पहुंचाता है, और जब कैल्शियम अपने घर पे पहुंच जाता है तो ये प्लाकिंग की नौबत ही नहीं आएगी, कैल्सिफाइड आर्टरीज होंगी नहीं, हार्ट जो है सॉलिड होगा नहीं, उसकी पंपिंग भी रहेगी और ये जगह खुली मिलेगी। तो वो जो मेजर हार्ट अटैक से या हार्ट फेल्स है वो बच जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस यूनिक प्रोडक्ट। आप बोलोगे तो D3 का क्या इंपॉर्टेंट है? D3 तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, जिंदगी देने वाला, कैंसर से लड़ने वाला। कैल्शियम को ब्लड में से निकाल के उसको अपने ठिकाने पर, उसको ठिकाने पे पहुंचाने का काम K2 करता है, पर ब्लड में से कैल्शियम को निकालता है D3। खाली D3 लोगे तो कैल्शियम बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, जगह जगह कैल्शियम 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 दिखेगा आपको, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। पर विद K2 लोगे तो कैल्शियम अपने ठिकाने पर पहुंचेगा, सही निशाने पर लगेगा और आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, सांस लेना आसान हो जाएगा, आपके पथरी बननी बंद हो जाएगी, किडनियां ज्यादा बेटर फंक्शन करेंगी, ब्रेन ज्यादा बेटर फंक्शन, आईज ज्यादा अच्छी तरह से देखना शुरू करेगी, हेयरिंग हेयरिंग ज्यादा बेटर इंप्रूव हो जाएगी। ओवरऑल आपके पेन्स खत्म हो जाएंगे, पेन्स कम हो जाएंगे और आप ज्यादा बेटर जिंदगी जी सकोगे। मेजर मेजर जिंदगियां बचेंगी, हार्ट अटैक होने बंद हो जाएंगे, हार्ट फेल होने बंद हो जाएंगे। ये पहला प्रोडक्ट जो आपको बताना चाहता था। तो याद रखिए, इसको बोलते हैं विटामिन D3 विद K2। ओके लाइफ केयर का है, याद रखिए, हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट मात्रा में D3 विद K2 मिलेगा आपको, जो आपको ढूंढते नहीं मिलने वाला। और दूसरा प्रोडक्ट जो मैं बता रहा हूँ, हार्ट फेल जो हो रहे हैं बुरी तरह से, और दूसरा ये कॉम्बिनेशन में दो लोग हैं, तो ये जो है आज जो खतरा जो हमारी जिंदगी में बचाव बना हुआ है, वो खतरा से आप बच पाओगे। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है? इसका नाम है RG फ्यूल। RG फ्यूल, आप बोलोगे क्या नाम है? फ्यूल तो छोड़ दीजिए, फ्यूल तो ईंधन को बोलते हैं, असली चीज है RG, हाफ लिखा हुआ है। इसका नाम है L आर्जिनिन। L आर्जिनिन, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है L आर्जिनिन विद एंटीऑक्सीडेंट्स कॉम्प्लेक्स। L आर्जिनिन, अब ये जो L आर्जिनिन जो है, ये जो आर्जिनिन है, ये क्या करता है? ये जो कंपाउंड है, जब इसको, ये सैशे है L आर्जिनिन का, जब इसको पानी में मिला के पियोगे तो पहले ब्लू कलर का, उसके बाद पिंक कलर का शरबत बनेगा, बहुत ही टेस्टी शरबत। आप इसको आर्जिनिन को और तरह से भी खाओगे तो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं है, बहुत ही टेस्ट खराब है। या फिर आप कैप्सूल के रूप में खा सकते हैं जिसमें आपको टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, पर इसका टेस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनती है। और जैसे ही आर्जिनिन आपके ब्लड वेसल में जाता है और उसके जो अंदर वाली लेयर को टच करता है, उसको एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, जैसे ही टच करता है तो ये क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है? उसका काम है धमनियों को खोल देना, ब्लड वेसल्स को खोल देना। तो ये क्या करता है? हमारी नलियों को खोल बड़ा कर देता है, वेसो डायलेटर बोलते हैं, वेसो डायलेटर। वेसो है ब्लड वेसल्स, वेसो वेसल्स, उसको डायलेटर, तो वेसल्स को डायलेट करता है, इवन माइक्रो वेसल्स को डायलेट करता है, कैपिलरीज को डायलेट कर देता है।
जितनी भी नलियां आपके बॉडी में है उनको बढ़ा देगा, ये खोल देगा, और जैसे ही खुलेंगी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, हार्ट अटैक के चांस एकदम नीचे गिर जाएंगे। इवन ब्लॉकेज भी हो रखी है, अगर ये ले रहे हैं तो ये नली खुल जाएगी, और जैसे ही नली खुलेगी, ये नली खुलेगी तो हार्ट अटैक की चांस बच जाएगा। एक इंसान की जिंदगी बचेगी, और एक इंसान की जिंदगी में बस एक इंसान नहीं है, एक शरीर ऊपर वाले ने जो दिया उसकी कोई कीमत नहीं है, प्राइसलेस है। एक इंसान बनाया नहीं जा सकता, उसको प्रिजर्व तो कर सकते हैं, उसको हेल्दी तो रखने में मदद कर सकते हैं, उसकी देखभाल तो कर सकते हैं, और ये बोला जाता है इस शरीर में देवता बसते हैं, राइट। तो मैं एंड करूंगा, उससे पहले मैंने आपको बता दिया ये दो जो है लाइफ सेवर्स हैं, आरजी फ्यूल और V23 विद K2। ये दो चीजें लोगों को फिर मैंने बताया डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि इसको बहुत ही इससे वो नहीं चाहते, मेडिकल इंडस्ट्री नहीं चाहती इनके बारे में लोगों को पता चले, राइट। वो चाहते हैं स्टेंटिंग चलती रहे, वो चाहते हैं बाईपास सर्जरी चले, वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी होती रहे, वो चाहते हैं कि सारे टेस्ट होते रहे, वो चाहते हैं कि हॉस्पिटलाइज हुए बंदे, वो चाहते हैं कि सारा कुछ होता है, राइट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारे ऊपर है अपनी सेहत का ख्याल रखना। ऊपर वाले ने एक शरीर दिया है, उस शरीर के कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं है, कोई सर्विस सेंटर नहीं है, एक शरीर दिया हम, और उसमें बोला जाता है शरीर में देव बसते हैं, उसमें बोला जाता है कण-कण में ईश्वर बसते हैं। अब ये कण-कण में बसते हैं तो किलों के हिसाब से है, राइट। हमारा काम है इसको, हम अपने घर पे मंदिर साफ कर देते हैं, हम घर को चमचमा देते हैं, पूरे घर को दिवाली पर तो ऐसे चमका देते हैं कि मैं आपको धूल का कण नहीं आपको दिखेगा। मंदिर तो रोज ही बहुत अच्छी तरह से साफ होते हैं सबके, मंदिर गुरुद्वारे जो भी पूजा के जगह है उसको तो बहुत अच्छी तरह से सफाई की जाती है, राइट। और व्हाट अबाउट आवर बॉडी, इस बॉडी जिसके अंदर ईश्वर खुद बसता है, वहां हमने गंदगी मचा के रखी है। हमारे को डिटॉक्सिफाई करते रहना चाहिए, हमारे को इसको क्लीन करना चाहिए, इसको हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें देव बसते हैं। ऊपर वाले ने एक शरीर दिया, एक बार मिलता है, उसका ना पीछे का पता है ना आगे का पता है, राइट। ये दोबारा बार बार नहीं मिलता। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक शरीर है, उसका ध्यान रखना हमारा और आपका कर्तव्य है। एक एक लाइफ प्रेशियस है, एक एक लाइफ जो है, जिसका बंदा घर से खत्म होता है उसके घर वालों को पूछो कि वो पेन जो है जिंदगी भर नहीं वो पेन जाता, वो कभी भूल नहीं सकता, वो पेन जिंदगी भर का पेन है। रिग्रेट जो है वो कभी नहीं होना चाहिए, उससे पहले आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो। जो मैंने आपको बातें बताई अगर उस पर ध्यान रखोगे तो जिंदगियां बचेंगी, लोग हेल्दी रहेंगे, लोग हेल्दी रहेंगे तो लोग ऑप्टिमल उस पर काम करेंगे, लोगों की उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी, तो मुझे भी कुछ आशीर्वाद मिलेंगे। उम्मीद है आपको कुछ ये मेरा इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, उम्मीद है आप कुछ कदम चलोगे। अगर आप कदम चलोगे तो मेरी एश्योरेंस है कि आपको फायदा जरूर होगा। आज नहीं होगा, 90 दिन बाद होगा, 180 दिन बाद होगा, फायदा जरूर होगा, राइट। थैंक यू सो मच, you can make a difference in other people's life. Thank you, all the best, God bless you, Jai Hind.